वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर व्लॉग। आज है ट्रैवल व्लॉग। हम जा रहे हैं फ्रॉम पुणे टू मुंबई बाय कार एयरपोर्ट के लिए। ये पहली बार हो रहा है कि हम सुबह सुबह निकले हैं एयरपोर्ट के लिए। यूजुअली हम जब निकलते हैं यूएस को तब शाम को निकलते हैं, पर इस बार हमारी फ़्लाइट जो है अबू धाबी में बहुत टाइम लेओवर है वहाँ पर, तो इसीलिए सुबह सुबह निकले हैं। और इसके पहले के अगर आपने व्लॉग्स नहीं देखे हैं वहाँ पर लेओवर में हमने क्या किया, क्या देख सकते हो आप, क्या कर सकते हो, वो सब मैंने वहाँ पर शेयर किया है। मेक श्योर कि आप वहाँ यूएई वाले व्लॉग्स भी देख लो। तो हमने अभी ये पहला स्टॉप लिया है, दिस इज़ अ फूड प्लाज़ा। ये बहुत बढ़िया मुझे लगता है फूड प्लाज़ा। ये एगो संडे में बहुत बढ़िया सैंडविच मिल गया और बहुत श्री दत्त स्नैक्स भी है, वहाँ का रिटेल स्टोर भी है बहुत। और मैंने देखा है कि यहाँ पर अगर वीकेंड पर आओ ट्रैवल करो तो बहुत भीड़ रहती है, पर हाँ ये वीकडे है अब जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए इतनी भीड़ नहीं दिखी मुझे ये फूड प्लाज़ा में। अगर आप भी इस फूड प्लाज़ा में आते जाते रुकते हो तो यहाँ पर क्या ट्राई किया है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। We are at a food court and I guess this is a new food court and you can see how everything like new it is. बहुत नया वाला है, ये सब मिलता है। श्री दत्त स्नैक्स जो पुराना वाला है ना वो उसके आगे वाला है ये। ये हम पहुंच गए हैं मुंबई में और इतनी भीड़ लगी हमें सुबह आते टाइम। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम सुबह आए और बहुत भीड़ थी। एंड यहाँ जब भी आओ इस एयरपोर्ट पर ऐसे जाते टाइम तो मिक्स्ड फीलिंग आती है कि या घर जा रहे हैं पर वापस यहाँ घर कब आओगे ऐसा लग रहा है। ये देखिए ड्यूटी फ्री हम पहुँच गए। हमने पूरा चेक इन वगैरह बैग लगेज सब दे दिया है। और ड्यूटी फ्री में गिफ्ट्स फ्रॉम इंडिया, अगर आप जाते टाइम अपने फ्रेंड्स के लिए लेके जाना चाहते हो यहाँ से तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। हालांकि ये बहुत महंगी होगी, पर देखो अगर आपको टाइम नहीं मिला इंडिया में शॉप करने जब आप थे तब, तो आप कर सकते हो। तब हम अभी आए हैं अदानी लाउंज क्योंकि हमारे फ़्लाइट को बहुत सारा टाइम है। तो देखो यहाँ पर है लंच उन वो लगा ही रहे, तो बहुत सारे टाइप्स के ब्रेड्स थे एंड फ्रूट्स थे एंड ये लंच उन्होंने लगा दिया है। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर राइस, सांबार एंड जो है वो सब था। पनीर की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी, नान गरम गरम उन्होंने लगा दिया था लंच तब। एंड सूप्स वगैरह भी थे अलग अलग टाइप के दो। एंड पास्ता भी था अगर बच्चे वगैरह या आपको पसंद नहीं आ रहा इंडियन खाना तो। एंड खाना की देखो बिरयानी वगैरह भी थी, बहुत सारी वेजिटेबल भी एंड चिकन वगैरह वाली भी एंड चाइनीज़ थिंग्स भी थे बहुत सारे एंड डेजर्ट्स भी थे छोटे 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 छोटे। और अदानी लॉन्च काफ़ी अच्छा लगा मुझे, छोटा सा है, अच्छा है, जगह वगैरह थी। ये अलग अलग टाइप के मफ़िन्स वगैरह, देखो बैठने के लिए भी जगह है एंड कॉफ़ी वगैरह भी थी। और ये देखिए जाते टाइम कितना सुंदर लग रहा है, उन्होंने कितना अच्छा किया है। तो अभी हम जा रहे हैं हमारी फ़्लाइट के लिए। हमारा खाना पीना सब 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 हो गया है। ये पहली फ़्लाइट की देखिए ऐसी लेग स्पेस है और यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ नहीं है, ये हमें पता नहीं था। बैठने के बाद फिर दिखाई दिया है टीवी तो है ही नहीं। दो तो ठीक है, फिर 2-3 घंटे की ही फ़्लाइट है, लेग स्पेस ओके सी है। एंड दिस इज़ आवर फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू अबू धाबी। केक है, फ्रूटी है, चाय व्हील है, छोटू किटकैट है, ब्रेड बटर बिस्किट दही आणि कटलरी स्ट्रॉ मलाई पानी एंड हे तो वरण भात हिरवी भाजी है। इस फ्लाइट में सिर्फ एक ही मील है और वो मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा। क्या था मैंने वो आपको दिखा दिया। अब हम अबू धाबी सिटी जा रहे हैं घूमने के लिए, पर उसका व्लॉग मैंने पिछले में डाल दिया है, आप वो चेक कर लेना। पैलेस एंड कसार अल वतन और उसका जो लाइट शो है वो भी किया हमने। तो ये सब करते करते अराउंड 4.5 आवर्स चले गए। पहले तो फ्लाइट से उतरते हाफ आवर चला गया, फिर उसके बाद यहाँ आके सब करके 4.5 आवर्स से 5 आवर्स चले गए।
वापस यहाँ आने के लिए हमें हाफ आवर और फिर इमिग्रेशन सब कर करके 1 आवर तो चला गया. सो इट्स 9 ना एंड वी हैव 3 more hours टू गो फॉर इमिग्रेशन. तो उसके पहले हम अभी लाउंज में आए हैं. जैसे मैंने वो जो US टू इंडिया वाला जो व्लॉग किया था उसमें मैंने जो लाउंज दिखाया था पर्ल लाउंज अबू धाबी का, उसी में आए हैं. और इसके बाद फिर हम इमिग्रेशन जाएंगे एंड फिर गेट पे जाएंगे. सो अगर आपका लेओवर 10 आवर से ज़्यादा है तो आप और आपका वीज़ा वैलिड हो US वीज़ा तो आप अबू धाबी एंटर कर सकते हो. वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो और एक हाथ दो चीज़ देख के वापस आ सकते हो आपके एयरपोर्ट पे. और हमारे पास बोर्डिंग पास तो पहले ही थे तो हमें बोर्डिंग पास के लिए नहीं जाना पड़ा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. ये व्लॉग था पूरा अबू धाबी में. अगर आपका 10 आवर्स से ज़्यादा लेवर है तो आप क्या कर सकते हो उसका. आने वाला व्लॉग जो है मैं इंडिया टू US का जो व्लॉग है वो कंटिन्यू करूँगी. सो मेक श्योर यू वॉच दैट एज वेल. अंटिल देन बाय बाय एवरीवन. ये अबू धाबी एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री एरिया है. तो देखो यहाँ पर भी आप डेट्स वगैरह बहुत बढ़िया मिल जाते हैं लेने के लिए. आप वो भी ले सकते हो. बहुत लंबा चौड़ा वॉक है टूवर्ड्स द गेट्स और बीच में क्या क्या हो गया है वो मैं आपको बताती हूँ. वी आर एट द गेट नाउ और हमें लाउंज से इमिग्रेशन सिक्योरिटी सारा करते करते 1.5 आवर चले गए. जल्दी जल्दी सब लाइन में से आ गए. सो मैं यही कहूँगी अगर आप अबू धाबी आ रहे हो US जाने के लिए प्री क्लियरेंस करने के लिए यू विल मिनिमम 2 hours मिनिमम 2 to 2.5 hours डिपेंडिंग ऑन द क्राउड. तो 2.5 hours तो लगेगा. तो जान के ले लो. और अभी फ़्लाइट है हमारी फ्रॉम अबू धाबी टू शिकागो. इट इज़ अराउंड 15.5 hours कंटिन्यूस फ़्लाइट कैसी रहती है क्या रहती है मैं वो आप सबके साथ शेयर करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड. ये हम फ़्लाइट में बैठ गए. ये देखो यहाँ पर ये ऐसे ब्लैंकेट्स देते हैं और ये कुछ एहतियात का उन्होंने जो है एक पाउच दिया है. दिस टर्न्स टू अ बैग. और ये देखो ये यहाँ पर टीवी चल रहा है. टीवी है इस टाइम एंड नहीं एहतियात का सर्विस तो अच्छी रहती है. टीवी वगैरह चलता है. दूसरे एयरलाइंस की तरह नहीं होता है. भीड़ काफ़ी है. पूरा फ़्लाइट भरा हुआ है. दिस इज़ वेलकम बैग फॉर द किड. तो वीरा को ये मिला है ये ऐसा वाला बैग और उसमें एक केप है और उस केप में उसके साथ कुछ टॉयज़ वगैरह भी थे ऐसे बुक वगैरह खेलने की देखिए और क्रेयॉन्स थे शायद. हाँ या क्रेयॉन्स, एक बुक, एक बैटमैन वाला केप और ये बैग. जाते टाइम वंडर वुमन वाला मिला था. आते टाइम ये बैटमैन वाला मिल रहा है. एंड दिस इज़ आवर कंटिन्यूस फ़्लाइट. और एकदम रात के एकदम 1:30 बहुत बज गए हैं. अब सारे बैठ गए. ऑन टाइम ही चल रहा है फ़्लाइट का. And here we go from Abu Dhabi to Chicago, which will take around 15.5 hours. तो पहला मील जो है वो है स्नैक और ये है वीरा का जो किड्स मील है. किड्स मील करने के लिए आपको पहले ही बुकिंग के टाइम किड्स मील अप्लाई करना पड़ता है. नहीं तो अगर आपके किड वाला सीट है तो वो ऑटोमेटिकली किड वाला मील नहीं मिलेगा. आपको करना पड़ता है यहाँ वहाँ जाके ऑनलाइन जब बुकिंग के इसमें जाके. तो ये किड्स मील में देखो जूस, ये डिप एंड कुछ चीज़, एक सैंडविच और ऐसे एक बैग में सारा चीज़ उन्होंने दे दिया था. एक सैंडविच है देखिए. और मुझे ब्रेकफास्ट के मुझे ये स्नैक्स के लिए एक पानी, एक सैंडविच और ये कुछ तो डेजर्ट टाइप कुछ तो है. आई डोंट नो व्हाट इट इज़. सो दिस वाज द फर्स्ट मील व्हिच वाज स्नैक.
अभी सेकंड मील आ गया है विच इज़ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में किड्स मील में देखो ये है जूस, ये है कुछ चॉकलेट्स, पानी, दही, ब्रेड एंड ये बटर, और ये भी कुछ अलग टाइप का चीज़ था, वो एक चीज़ है। क्योंकि ये फ़्लाइट रात को मिडनाइट को निकली ना, तो इसलिए पहले उन्होंने स्नैक दिया फिर ब्रेकफास्ट दिया। ये क्रैकर्स वगैरह है और एक मफ़िन है, और साथ में जैसे मैंने दिखा रही हूँ देखिए। और मेन उनको खाने के लिए है पैनकेक। तो ब्रेकफास्ट के लिए था पैनकेक, ये चोको चिप या स्ट्रॉबेरी वाला कुछ पैनकेक है। तो ये किड्स मील में है ये वाला। और मेरे इसमें देखिए आपको दिख सकता है फ्रूट्स है, एक ब्रेड बटर है, एक कोई तो डेज़र्ट है, और साथ में है मेदू वड़ा एंड उपमा। ये अच्छा था। तो ये इस फ़्लाइट में फ़ूड अच्छा लगा मुझे, जितना मुझे उसमें अच्छा नहीं लगा। मुंबई टू अबू धाबी में नहीं अच्छा लगा था, पर इसमें ये क्रम्बल वाला ये बहुत बढ़िया लगा था। सो दिस वाज द सेकंड विच वाज ब्रेकफास्ट। तो थर्ड मील आ गया है विच इज़ लंच। एंड ये देखिए ये किड्स मील में जैसे उन्होंने पहले दिखाया था वैसे ही था। ये चोको चिप्स का एक डेज़र्ट था, चॉकलेट्स है, दही है, पानी है, ब्रेड बटर है, और साथ में है ये पास्ता विद मीट बॉल्स एंड कुछ सॉस। तो ये प्री बुक्ड किया था किड्स, इसीलिए आया था। और हमारा जो था वो ऑन द स्पॉट जो था वो मैं ले रही थी। तो ये मैंने कुछ लैम्प सीख कबाब्स लिए थे, ये डेज़र्ट है ब्रेड बटर वाला वो सब। तो मैंने हमारे लिए प्री बुक नहीं किया था, जो ऑन द स्पॉट आ रहा था वेज नॉन वेज चिकन लैम्प वगैरह वो वैसा लेके मैं ले रही थी। किड्स वाला पहले करना पड़ा था। अगर आपके पेरेंट्स वगैरह आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनके साथ मैं कहूँगी कुछ एक्स्ट्रा पैक कर देना, क्योंकि सब पेरेंट्स को ग्रैंड पेरेंट्स को ये इतना पसंद नहीं आता ये खाना। एंड वी हैव रीच्ड शिकागो। हम बराबर लंच टाइम के आसपास यहाँ पर शिकागो में रीच हो गए हैं। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।